वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर गाइस। ठीक है। आज क्या मैंने सोचा थोड़ा व्लॉग टाइम में स्टार्ट करेंगे इसको। ये कुछ स्टार्ट स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ मैं। अच्छा, आज लेक्चर नंबर हमारा है 4। ठीक है। हमारी 3.1 एक्सरसाइज नई वाली बुक के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो 3.1 होगी, और पुरानी वाली बुक के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो क्या होगी हमारी 3.2। तो 3.2 खत्म हो चुकी है। ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के या लेक्चर के लिंक्स आ रहे होंगे, जाके देख लेंगे अगर जिसने नहीं देखा है। ठीक है। ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स को तो पता ही है क्या चल रहा है कोचिंग में। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स डायरेक्टली आकर के बात करें, और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स इंस्टाग्राम टेलीग्राम कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के साथ में मैंने एक डाउट ग्रुप भी बना रखा है, वो भी सीधा ज्वाइन हो जाता है, वहां से हो जाता है ना। ये जिसने ज्वाइन किया होगा वो डाउट ग्रुप में भी चला गया होगा अपने आप ही। नहीं गए हो तो चले जाना। ठीक है। नहीं आता तो मुझसे पूछ लेना कैसे जाता है। हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज नंबर। पुरानी वाली बुक में अगर मैं बात करूं, ओल्ड वाली में, तो एक्सरसाइज नंबर चल रही है हमारी 3.3। ओल्ड एनसीईआरटी की बात करेंगे, और न्यू एनसीईआरटी की बात करूं तो एक्सरसाइज नंबर 3.2 न्यू एनसीईआरटी। ओके, समझ में आ रही बात। और बहुत जल्दी बहुत सारे लेक्चर आने वाले हैं यूट्यूब पे, तो अपने अपने दोस्तों के साथ में शेयर वगैरह करो, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। क्या लिखा हुआ है? प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। किसे सॉल्व करना है हमें? सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। हेलो, हाँ मम्मी, ठीक है ले लो। वो बाहर चाय होगी, लेना उस। इसमें डायरेक्टली दिया है बच्चों कि आप सॉल्व द फॉलोइंग बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप वहां से सॉल्व करो। ठीक है। तो बहुत इजी है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज पहला मेथड है इस एक्सरसाइज में। कुल मिलाकर के 3 मेथड होते थे बेटा। कितने होते थे? 3 मेथड। तीसरा मेथड कट गया। इसको बोलते थे अपन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है। क्या बोलते थे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड बोलते थे अपन इसको, है ना। अगर हिंदी में इसको बात करूं तो मैं बोलते थे व्रज गुणन विधि। क्या बोलते थे? व्रज गुणन विधि। अगर किसी को ये व्रज गुणन विधि चाहिए तो मेरे को डायरेक्ट मैसेज करें। वैसे तो मैंने सिखाऊंगा, एक लेक्चर तो डालूंगा व्रज गुणन विधि का, आनी तो चाहिए कम से कम। एनसीईआरटी ने हटा दी तो क्या हुआ, हम तो पढ़ेंगे। हमें क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? नॉलेज। नॉलेज पूरा मिले वही अच्छा है। आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक साबित होता है। अब तुम ये बोलोगे सर इसमें तो मेथड ही तो है। ठीक है, समझ तो मैं तुम्हारी बात, मेथड ही तो। पहला मेथड हम जो आज पढ़ेंगे वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या? सब्स्टिट्यूशन मेथड। मेथड को खुद लिख लेना, मेथड। ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन विधि। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रतिस्थापन। इधर वालों को अगर नहीं दिख रहा है तो उधर जाके बैठ सकते हैं, जगह बहुत है अपने पास में। दिख रहा है? प्रतिस्थापन विधि। ओके। और जो सेकंड मेथड हम बात करेंगे वो होगा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। किसी को एलिमिनेट कर देना। देखते हो ना बिग बॉस वगैरह यार, एलिमिनेट हो गया, हटा दो इसको। देखा है? देखा है? बोरिंग लगता होगा ना, लड़ते ही रहते हैं तो। मैं स्टूडेंट से भी यही बोलूंगा, ऐसे सीरियल्स बिल्कुल मत देखो जो तुम्हारी मेंटल हेल्थ को प्रॉब्लम कर जाए। मैं भी नहीं देखता हूँ। लड़ते ही रहते हैं, कंजूर मतलब चिल्लाते ही रहते हैं भाई। बिहेव्स लाइक एनिमल्स। एलिमिनेशन मेथड का मतलब विलोपन विधि। विलोपन विधि। अरे मैंने एडिटिंग सीख रहा हूँ मैं। तगड़ी एडिटिंग आ जाएगी मेरे को थोड़े दिनों बाद। टीचर को भी एडिटिंग है ना, तो आज मॉडर्न टीचर बनना पड़ेगा। मॉडर्न बच्चे, मॉडर्न टीचर, मॉडर्न क्लास, सब कुछ मॉडर्न। अब बहुत पुराना है, बाद में ले लेंगे अगर अगर हम कामयाब हो गए तो मिल जाएगा। ठीक है। कोशिश पूरी। समझ में आया क्या करना है? ये करना है। छुट्टी मत करना कोई भी कोचिंग की। देखो साफ बात है, छुट्टी करोगे तुम्हारा मेथड गायब हो जाएगा। ठीक है। और अगर किसी दिन छुट्टी हो भी जाती है बाय लक, तो रिकॉर्डिंग चल रही है, बहुत बढ़िया। रिकॉर्डिंग देख कर आओ। और रिकॉर्डिंग तुम्हारे यहाँ आने से पहले पहले तुम्हें रिकॉर्डिंग मिल जाती है ना। अभी तक जो भी क्लास की रिकॉर्डिंग हुई है वो तुम्हें यहाँ आने से पहले मिल जाती है, सेम डे। ठीक है। रात को वो ही अलग बात है, मैं बहुत लेट फ्री होता हूँ तो दैट्स वाई कि रात को अपलोड होती है, सुबह तक तो मिल ही जाती है। ठीक है। तो तुम्हारे स्कूल से जब तुम घर फ्री होकर आते हो 2 ढाई बजे, तुम 1 घंटे का
आधे घंटे का लेक्चर देख सकते हो, और वैसे भी इतनी लंबी क्लास होती है, मैं इतना बोल रहा हूँ तो स्किप करो इसको। जो ऑनलाइन देख रहे हो स्किप करो, ये बातें कि तुम्हारे किसी काम की नहीं है। पढ़ेंगे इसको टुडे। आज का टॉपिक ये है हमारे पास, बहुत सिंपल है क्वेश्चन। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, और एक दिया हमें एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, एक इक्वेशन 1 है और एक इक्वेशन 2 है, तुम्हारी मर्जी आए जिसे तुम इक्वेशन में नंबर दे दो। ठीक है, मैं अभी नहीं दे रहा, आप दो। ध्यान दो इधर, ये हो गया एक्स, ध्यान दो सभी, ये हो गया एक्स इक्वल टू 14, प्लस का वाई उधर जाएगा तो बेटा माइनस का वाई। ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन 1, और ये हो गई इक्वेशन 2। पुट वैल्यू ऑफ एक्स बाय इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, यानी कि समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर x की वैल्यू को आपको इक्वेशन नंबर 2 में डाल देना है। डाल दोगे? हाँ या ना? तो ये उधर लिखो, पहले इक्वेशन नंबर 2 को देखो क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। आपको x की वैल्यू लिखनी है, x की वैल्यू कितनी है, ये रही, कल भी हमने किया था कैसा क्वेश्चन। क्या आ जाएगा, 14 माइनस वाई, हाँ या ना? x की जगह ये लिखना था और ये माइनस वाई, 14 उधर भेज दो तो ये हो जाएगा 4, प्लस का 14 उधर जाएगा तो माइनस का 14, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के कितने वाई, 2y, तो माइनस के 2y इक्वल टू 4 माइनस 14 करोगे, इतनी देर से बाहर ही खड़े हूँ। हाँ तो आगे देखो, 4 माइनस 14 करोगे तो कितना आएगा, माइनस के 10, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2, उसको डिवाइड में दोगे यही कट कर दो, चलो इधर दे दो, मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो डिवाइड में, 2 1 2, 2 5 10, तो y इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 5। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में डाल दो या इक्वेशन 2 में डाल दो, आंसर किसी में भी डालो आएगा। ठीक है, y की वैल्यू डाल देते हैं, इसमें डालो, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई कितना है, 5 है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14 माइनस 5 करोगे तो कितना, 9, तो x 9 आ गया और y कितना आ गया, 5 आ गया, एंड यू गेट योर आंसर। ठीक है, नोट डाउन कर लो सभी, ये तो मैंने फालतू लिखा था। कौन सा मेथड है बच्चों, प्रतिस्थापन विधि, एलिमिनेशन मेथड, क्या बोलेंगे, ओ सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रतिस्थापन, याद रहे एग्जाम में अगर ये बोला जाए कि इसी मेथड से सॉल्व करो, उसी से सॉल्व करो, तो उसी से सॉल्व करके आना, अपनी मर्जी मत चला लेना। ठीक है, और अगर कुछ नहीं बोला हो तो आपकी मर्जी चलेगी, किसी से भी आप सॉल्व करो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना, मैं यहाँ पे हिंदी में लिख रहा हूं, एक्स का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, और पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, यानी कि क्या लिखा है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अच्छा, ये बोर्ड की जो पीडीएफ है ना, सुनो, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है एज इट इज, ये की ये पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से जाकर के डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, हर एक क्वेश्चन जो मैं बोर्ड पे कराऊंगा उसकी पीडीएफ भी दूंगा आपसे, उससे क्या होगा कि भाई तुम्हें याद रहेगा कि मैंने क्या लिखा था। किस किस को क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया है भाई, सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट का ही चल रहा है। ठीक है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s प्लस टी, सॉरी, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। ठीक है, ये इधर ध्यान ध्यान देंगे सभी, जिनको नहीं आता वो खासकर, क्योंकि ये मेरा कराया हुआ है तो आता है बहुत सारे बच्चों को। तो चलो देखते हैं क्या हो रहा है, इसको थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे रहने दूंगा, इसका जो अपॉन में आ रहे हैं ना इनको खत्म करूंगा, ताकि क्या है ना, अपॉन में दिक्कत देना खत्म हो जाए। ठीक है, अभी लिखेगा कोई नहीं, सब बोर्ड पे ध्यान देंगे।
एस अपॉन 3। मैं एक काम करता हूँ, एलसीएम ले लूँ इन दोनों का, और एलसीएम लेते क्या आएगा 6। अरे भाई मल्टीप्लाई करा दो, 3 2 जा 6। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, क्यों? क्योंकि देखो प्राइम नंबर है, दोनों क्या है प्राइम नंबर, अभाज्य गुणन, अभाज्य संख्याएं हैं, क्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं का एलसीएम एक दूसरे को मल्टीप्लाई कराने पे ही आता है। जब ऐसा करो तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी करवा दो ऊपर, इसको इससे और इसको इससे, तो ये हो जाएगा 2 को इससे कराओगे तो 2s प्लस 3 को t से कराओगे तो 3t इक्वल टू 6। 6 यहाँ डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 6, तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 यहाँ बनाएंगे अपन, s इक्वल टू 3, माइनस का t उधर जाएगा तो प्लस का t, इसको बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 समझ में आई सबको। दूसरी बात ये, अभी वो जो मैंने लाइन लिखी थी, पुट वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। समीकरण 1 से s का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रख देंगे हम। ये 2 का 2, इक्वेशन 2 लिख लो पहले, 2 का 2 s का s प्लस 3t इक्वल टू 36। ओके, हमें किसकी वैल्यू लिखनी है s की, s कौन है 3 प्लस t, हटा दो s को, तो बेटा ये मल्टीप्लाई में था तो ब्रैकेट लगाओ 3 प्लस t, अब 2 से पहले मल्टीप्लाई कराओ, 2 3 जा 6 प्लस 2 को t से मल्टीप्लाई कराओगे 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। 2t और 3t कितने हो जाएंगे 5t इक्वल टू 36, प्लस का 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6, तो 5t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30। 36 में से माइनस करोगे 6 तो 6 30 तो आएगा, 5 का डिवाइड 30 में देंगे तो 5 1 5 5 6 30, तो t इक्वल टू कितना आ गया 6। जगह नहीं है, थोड़ा साइड में कर लूं इधर कर लूं, पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1। अब t की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस t की वैल्यू कितनी है 6 है, कितना आ गया s इक्वल टू 9 आ गया, और t कितना है 6 है। क्या हो गया हमारे पास में, ये आंसर आ गया। नोट डाउन कर लो, इतना सिंपल था ये। ठीक है, नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही 3, थर्ड 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, और एक है हमारे पास में 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा इक्वेशंस को अगर आप कैंसिल आउट कुछ कर सकते हो उनमें से तो गायब कर दिया करो, है ना। देखो बेटा प्रैक्टिस से ही आएगा, कोई भी चीज आपको सिखाने से नहीं आती है, चीज आती है प्रैक्टिस से। ट्यूटोरियल है, एक बार दे दिया, बहुत है यार, सीखोगे कब, जब प्रैक्टिस कर लोगे। कोई भी चीज आपको कब परफेक्ट हो जाती है, जब आप प्रैक्टिस करती हो। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, यानी कि अब इसको हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करें, समझ गए ना तुम लोग। ठीक है, मतलब दोहरान, रिपीटेशन आपको बार, हाँ अभ्यास, अभ्यास आपको क्या बनाता है बेहतर बनाता है। ठीक है, इसको थोड़ा और भारी वर्ड में कन्वर्ट करें तो पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, छोड़ो इधर ध्यान दो। अच्छा, सारे के सारे अभी मोटिवेशनल बनेंगे, मेहनत ही सफलता है। ठीक है, या फिर मैं ये कह दूं समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपका इंतजार करे। टाइम के पास कहाँ समय है, टाइम तो चलता रहता है, बंद ही नहीं होता। सही बात। चलो अब बकवास नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ ध्यान दो, इनको मैंने एक को भी नाम नहीं दिया अभी तक, है ना। देखो इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले लूं, 3 कॉमन ले लूं, तो ये कितना हो जाएगा 3x माइनस वाई, ये हो जाएगा। कॉमन लेने का मतलब ये होता है, जो आप नंबर कॉमन ले रहे हो उसका, इसका मतलब ये होता है कि आप उसमें डिवाइड दे रहे हो, उसी नंबर का आप डिवाइड दे रहे हो। कॉमन लिया 3, तो इसका मतलब इसमें डिवाइड हो, 3 3 जा 9, तो 3 इसमें 3 का डिवाइड दोगे तो 1, तो 1 लिखते नहीं वाई। ठीक है, इज इक्वल टू 9। अब ये 3 जो है मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में, कट होगा, काट दो यहीं से ही,
3 वन जा 3, 3 3 जा 9, तो ये बन जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। और इधर देखो ये भी 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये सॉल्व होगा क्या? ध्यान से देखो एक बार, ये सॉल्व हो जाएगा क्या? ये सॉल्व ही नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ऊपर एक लाइन ही लिखी हुई है, चलो लाइन को छोड़ो एक बार के लिए। हाँ, हमारे किस टाइप के सॉल्यूशन मिलेंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो दोनों इक्वेशन सेम हो गई। ये वाली इक्वेशन इक्वेशन 1 और ये वाली इक्वेशन इक्वेशन नंबर 2। इसके अंदर देखो बेटा, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 सब इक्वल हो गए, तो ये कैसी लाइंस बनाएंगे? कोइंसिडेंट लाइन बनाएंगे। कोइंसिडेंट लाइंस बनाएंगे यानी कि संपाती रेखाएं, हिंदी में बोले तो संपाती रेखाएं। तो एक आंसर तो आएगा नहीं। इसका मतलब परफेक्ट एक्स और परफेक्ट वाई यानी कि यूनिक एक्स और यूनिक वाई हमें नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो इसको हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? इसीलिए आप दोनों अटके हुए होंगे वहां पे। अभी समझ में आया क्यों नहीं हो रहा सॉल्व? ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कभी नहीं पूछता, लेकिन आपको पता लग गया, करके दिखाऊंगे भले ही तुम बोलो तो। पक्का? कोई सब्स्टिट्यूशन करूँ इसके अंदर? काम का ही नहीं। ठीक है, लिख लो, इतना ही लिख लो, काफी है, याद रहेगा आगे हमने किया क्या है। जल्दी लिखो चलो। ये हम पीडीएफ बना रहे हैं इनका। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट का, इजी है क्वेश्चन। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 और एक इक्वेशन दी है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। बैठो सर। 2.3, ठीक है। इधर ध्यान दे लो एक बार, तुम बहुत बोलते हो दोनों के दोनों, सच में बहुत बोलते हो। देखो मैंने किसी को नाम नहीं दिया अभी तक। अब एक काम कर रहा हूं मैं, इसमें से देखो पॉइंट हटाऊंगा, पॉइंट जैसे हटाऊंगा तो अपॉन में क्या आ जाएगा 10। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद में एक ही डिजिट है, तो मैं सबके पॉइंट गायब कर रहा हूं। मुझे पॉइंट में काम करना पसंद ही नहीं है, पॉइंट में काम करना मुझे पसंद ही नहीं, दैट्स व्हाई हटा दूं। इधर ध्यान दे लो, कहाँ ध्यान, कहाँ ध्यान, फिर ठीक है। इधर देखो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2/10 एक्स प्लस इसको लिख सकता हूँ 3/10 वाई इक्वल टू, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 13/10। मैंने पॉइंट हटाया, पॉइंट में जीरो, एक ही जीरो आएगी क्योंकि पॉइंट के बाद में जितने नंबर होते हैं नीचे उतनी जीरो आती हैं, है ना। जैसे 7.328 है, इसका अगर आप पॉइंट हटाते हो तो अपॉन में 1 तो लिखोगे ही। कितनी जीरो आएंगी? 1 2 3, 1 2 3। आप इसको क्या लिखोगे? 7328 अपॉन में 1000। समझ में आया? या फिर अगर मैं ये कहूँ कि अगर मान लो 0.45 लिखा हुआ है, हम इसका पॉइंट हटाता हूं तो अपॉन में क्या आएगा 1 के साथ में 2 जीरो। क्यों? पॉइंट के बाद में कितने नंबर है? एक और दो, तो 2 जीरो आएंगी, तो आप इसको क्या लिखोगे? आगे का जीरो तो फालतू है, कोई मतलब ही नहीं। तो हो गया 45 अपॉन में 100। समझ में आई बात? अरे बच्चों वाला काम है यार। कौन सा वाला काम है? बच्चों वाला काम है, उसमें क्या दिक्कत है। चलो ध्यान दो, एक बार एक साइड सोल्व करते हैं फिर दूसरी साइड करेंगे, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम, तो भाई नीचे अगर डिनोमिनेटर सेम आ जाए तो एलसीएम लेने की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं पड़ती। यानी कि हर का नंबर अगर समान हो तो हमें क्या नहीं लेना पड़ता है? एलसीएम नहीं लेना पड़ता है, 10 का 10 ही आ जाएगा और ऊपर के डिजिट भी चेंज नहीं होंगे। 2x प्लस 3y ऐसे की ऐसे आ गया इक्वल टू 13/10। देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल, 3 बन गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अब इसको भी ऐसे करेंगे अपन, फोर हटाएंगे तो ये क्या लिखेंगे 4/10x प्लस ये क्या लिखेंगे 5/10y इक्वल टू ये क्या लिखेंगे 23/10। समझ में आ रही बात? अब तो ये हो जाएगा, एलसीएम लिया तो 10, ये हो जाएगा 4x प्लस 5y, चेंज नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का क्या था? सेम था, ठीक है। 10 दोनों का सेम है तो काट दो, कट कैंसिल आउट। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 यहां से निकाल लेते हैं,
एक्स की वैल्यू निकाल लो या वाई की निकाल लो, तुम्हारी मर्जी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड इसी को बोलते हैं। इसमें से निकाला उसमें रखा, उसमें से निकाला इसमें रखा। आई बात समझ में? हाँ या ना? चलो, तो 2x इधर ही रहने देता हूँ, 13। 3y उधर जाएगा तो माइनस का 3y। ठीक है, x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 13 माइनस 3y। ये मल्टीप्लाई में है x के साथ में, तो वहां जाएगा तो डिवाइड में। इक्वेशन नंबर 1 समझ में आई बात? अब आगे लिखता हूं मैं क्या, थोड़ा इसी साइड में करता हूँ सोल्व, ताकि बाद में उस साइड में करेंगे सोल्व। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब इतना लिखवा दिया, तुम समझ गए क्या करना है। इक्वेशन 2 में x की वैल्यू लिख दो। इक्वेशन 2 वो रही 4। अब x है यहाँ पे, तो x की वैल्यू इतनी बड़ी है, लिख दो यहाँ पे। ध्यान दो, 4x, x की वैल्यू बड़ी सारी आएगी, कौन सी ये वाली? समझ में आ रहा है? फिर ठीक है, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। 13 माइनस 3y अपॉन में 2। ठीक है, फिर प्लस का 5y, फिर इक्वल टू 23। सोल्व करेंगे हम इसको, करेंगे ना? तो सोल्व करेंगे हम, क्या करेंगे? इसको सोल्व करेंगे। बहुत इजी है, देखो कैसे होगा सोल्व। बेटा ये 4 और 2 मल्टीप्लाई में है, सॉरी डिवाइड में है एक दूसरे के, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 आर 4। 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करा दो, ये हो जाएगा 13 2 जा 26 माइनस 2 3 जा 6y। ठीक है, प्लस 5y इक्वल टू 23। बेटा नीचे 2 गायब हो चुका है, तो मतलब ही नहीं बेटा। 26 को उधर भेजोगे तो क्या बन जाएगा? 23 माइनस 26, क्योंकि प्लस का 26 उधर जाएगा तो माइनस का 26। प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के y बचेंगे हमारे पास में। माइनस का y इज इक्वल टू क्या आएगा? -3। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू कितना आ गया? 3। 3 मिल गया हमें, मतलब y मिल गया हमें। इजी था। एक बार देखना नीचे कैमरे में आ रहा है, कैमरे में आ रहा है? ठीक है, अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। एक बार आंसर भी चेक कर लेना, कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हुई हो तो हो सकता है आंसर चेंज हो जाए। हाँ, अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो जाए तो हो सकता है आंसर चेंज हो गया हो। अगर हुआ है ऐसा तो बता देना, ठीक है? वैसे तो नहीं होना चाहिए। x इक्वल टू 13 माइनस 3, वाई की वैल्यू 3। सही चेक करना, ये यहाँ तक आ रहा है क्या? नीचे पूरा आ रहा है ना? ठीक है, देखो 3y, ध्यान देना इधर, 3y, तो y की वैल्यू इधर ही पुट करेंगे, तो 3 इंटू वाई की वैल्यू भी 3 है, और अपॉन में क्या है? 2 है। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 13 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 2। बताओ कितना आएगा? 13 माइनस 9 करोगे तो 4 अपॉन 2, कैंसिल करोगे तो 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 2, और y इक्वल टू कितना आ गया? 3। हिंदी में लाइनिंग कितनी है क्या बता दो? x का मान समीकरण 2 में रखने पर और y का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख लोगे इतना तो। चलो नोट डाउन करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट का क्या किया इसमें आप लोगों ने? अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0। देखो मेरी बात सुनो, पूरा लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। अगर जिसको आगे हैं सारे क्वेश्चन को खत्म करें, मेथड सीख लिया ना, वो तो उनके लिए, जिनको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो वही ठीक है। अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, देखो जरा आप, देखो जरा आप क्या करें, कर देते हैं। देखो यहीं से इक्वेशन नंबर, इसको तो 2 कर देता हूं मैं डायरेक्टली, लो। अब इसको कर लेते हैं। अंडर रूट 2x, वही खाली अंडर रूट किस पे है? ओनली 2 पे है, x पे नहीं है, याद रखना। इज इक्वल टू अंडर रूट 3y, माइनस का प्लस का उधर गया तो माइनस का। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का अंडर रूट 3 अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट 2 और ये y, इक्वेशन 1। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, यानी कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर देखते हैं क्या होता है। समीकरण 2 में x का मान रखने पर पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, अंडर रूट 3
वो रही √3, फिर x, तो x की वैल्यू ये रही -√3/2, और ये y, और माइनस के √8y इज इक्वल टू 0। क्या? अच्छा, √2 सही है। √3 को √3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, अंडर रूट हट जाता है, पता होगा, अपॉन में √2y माइनस √8y इक्वल टू 0। ठीक है, एक काम करें, y कॉमन ले लूं यहाँ से, y -y कॉमन ले रहा हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, 3/√2 माइनस √8 इक्वल टू 0। तो माइनस y इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये पूरा 0 में जाएगा, ये पूरा 0 में जाएगा तो 0, तो y इक्वल टू 0। और अगर y की वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, अगर यहाँ पुट करते हो तो x इक्वल टू -√3/√2 मल्टीप्लाई बाय y, तो y तो 0 है, और 0 से मल्टीप्लाई कराया तो पूरा 0, तो x भी 0 और y भी 0। ये आंसर आ रहा होगा, कर लो नोट डाउन, इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। ये खिचड़ी तो मैंने इसलिए पकाई, कल को तुम ये ना कहो कि सर 0 कैसे आ गया, ये तो सॉल्व भी नहीं हो सकता। अरे भाई अंडर रूट मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 0 होगा, तो वैसे भी जो आंसर वो x में आएगा वो y में आ जाएगा, ऐसा मतलब होता है। ठीक है, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 वो आता है तुम्हारे को अब। ठीक है, अभी मेरे को लगता है नहीं सिखाना चाहिए मुझे, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। हाँ, जिनको आता है पोस्ट करके जल्दी जल्दी रोक के फटाफट करो वीडियो को, और जिनको नहीं आता वो कंटिन्यू करो मेरे साथ में। x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। सबसे पहले इक्वेशन को कर लो इजी, एलसीएम ले लो, पॉइंट है तो पॉइंट हटा दो, नीचे से डिनोमिनेटर में से गायब कर दो नंबर्स को एलसीएम वगैरह लेकर के। सबसे बढ़िया तरीका यही होता है, आसान भी होता है। चलो देखो, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 6 आएगा, मल्टीप्लाई करने में 6 आता है, क्योंकि प्राइम नंबर है दोनों के दोनों, अभाज्य नंबर है, अभाज्य संख्या है। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, तो 3 3 जा 9x, माइनस का माइनस, 2 5 जा 10y इक्वल टू -2। क्वेश्चन सही लिखा है क्या मैंने, ये -2 सही लिखा है क्या मैंने, क्वेश्चन सही लिखा है क्या पूछ रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 9x माइनस 10y इक्वल टू 6 को उधर मल्टीप्लाई कराओगे तो -2 इंटू 6, क्योंकि नीचे डिवाइड में है, तो 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। इक्वेशन नहीं दे रहा हूँ मैं, बाद में दूंगा, पहले यहाँ चलता हूँ। चलो इधर, इन दोनों का एलसीएम लो कितना आएगा 6, इसको इससे तो 2x, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो 3y इक्वल टू 13/6, 6 से 6 कैंसिल, तो आ गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर। अब यहां से हमें किसी एक की वैल्यू मिल जाए तो बड़े ही मजे, है ना, ले लेते हैं। तो 9x इक्वल टू माइनस का 10 उधर जाएगा तो प्लस का 10y, और ये माइनस का 12, है ना, किसी को अजीब लग रहा है अच्छा, -12 लिखा था, प्लस का 10 उधर जाए तो प्लस का 10y, मैंने जान करके क्या लिखा, प्लस का 10y पहले लिख दिया, माइनस का 12 बाद में लिख दिया, समझ में आ रहा है। तो 10y -12, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10y -12 अपॉन में 9 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला गया, x की वैल्यू मिल गई इक्वेशन 1। ठीक है, वही सेम वही कहानी, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, अब ये मत कर देना कहीं पे इक्वेशन 1 में डाल दो, गड़बड़ हो जाएगी, यहीं से उठा के यहीं डालोगे कैंसिल हो जाएगा पूरा, कुछ आएगा ही नहीं आंसर। ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है, बच्चे करते हैं गड़बड़ ऐसी। तो ये हो गया 2x, x की क्या लिखोगे, ये पूरा ब्रैकेट में 10y -12 अपॉन में 9, ओके, फिर प्लस 3y इक्वल टू 13। अब ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई करवा दो डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 20y माइनस 2, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, तो 12 2 24 अपॉन में 9 प्लस का 3y इक्वल टू 13। अब एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, इसके नीचे 9 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दो, क्या कर दो, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कराओ, तो ये हो जाएगा 20y -24 प्लस 9 3 जा 27y इक्वल टू 13, और अपॉन में क्या रह गया 9, पूरे के अपॉन में आ जाएगा, मल्टीप्लाई होता ही, जगह नहीं बची उधर कर लूं, कंफ्यूज मत हो जाना, इसलिए मैं थोड़ा पेन चेंज कर देता हूँ यहाँ से, ये लो भाई, यहाँ पे मैंने पेन चेंज करा है हल्का सा, दिख ही नहीं रहा होगा ये तो, मैं यहाँ से सीधा
यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। देखो y और y प्लस है, दोनों के दोनों प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 47y, और माइनस का 24 इक्वल टू 9 यहाँ है, डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 13 मल्टीप्लाई 9, तो ये हो जाएगा 47y इक्वल टू 13 नाइन जा 117, 117 आता है, माइनस का 24 उधर जाएगा तो प्लस का 24, तो 47y इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 11, 1 ऊपर तो 3 4 और 1, सही है। तो अब कट कर लो, y इक्वल टू 141 अपॉन में 47, 47 का डिवाइड दो इसमें, 47 में 47, ठीक है, और 47 3 जा 141, चाहो तो करके देख लो, 47 को 3 से मल्टीप्लाई कराओ, 3 7 से 21, 2 ऊपर 3 4 से 12, 12 और 2 14 हो गया। अब मुझे ये याद था, ठीक है, तो y इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 3, पुट वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 पुट कर लो, कहाँ गई 1, ये रही भाई 1, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 10y, y मतलब 3 मल्टीप्लाई होगा, देखो मल्टीप्लाई है, माइनस 12 अपॉन 9, सोल्व करेंगे 30 माइनस 12 अपॉन 9, और सोल्व करो, माइनस करो, कितना आएगा 18 अपॉन 9, सही है क्या? सही है। x इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 1 9, 9 2 18, कितना आ गया 2, और y कितना आया था 3, आया आंसर। किसी को समझ में नहीं आए तो मैसेज कर दो, ऑफलाइन वाले पूछ लो। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में वर्ड प्रॉब्लम के साथ में इस चैप्टर की 3.3 पुरानी वाली बुक में और 3.2 नई वाली बुक में, और कल हम एक ही लेक्चर में 6 के 6 क्वेश्चंस के वर्ड प्रॉब्लम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। होपफुली ऐसा हो जाए, आज ही 6 क्वेश्चन नहीं हो पाए ढंग से, पूरा मतलब ढंग से क्या हो तो गया, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम निकल गया, साइंस भी नहीं पढ़ पाए हम। कल क्लास 6 बजे तक लगेगी, सबकी ध्यान रखना, बोल के आना घर पे। ये बुक किसकी है मेरे हाथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।